Hello guys, welcome to iExamB. So in this video we'll see some tips to write effective descriptive answers for your upcoming NABARD grade A examination. तो आपको पता होगा कि NABARD ने अभी अपना जो फेज 2 का डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कल, तो रिजल्ट्स विल बी वेरी सून बी पब्लिश्ड। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो फेज 2 में जो एक मेजर पार्ट होता है दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव, तो उसके प्रिपरेशन आई होप आप लोगों का चल रहा होगा। But while writing descriptive answers, there are certain things you need to remember. There are certain things that you should have in your mind. तो वो क्या चीज़ें हैं एंड जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में आप कन्वर्ट कैसे करोगे, तो उसी के ऊपर आज का वीडियो हम बनाते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल। तो पहले अप्रोच में क्या आ जाता है इन एनी आंसर अपार्ट फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के अलावा कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में ये अप्रोच नहीं रखना है। शॉर्ट नोट्स में क्या अप्रोच रहेगा विल बी डिस्कसिंग लेटर। तो अभी एनी आंसर चाहे वो आपका 600 वर्ड्स वाला हो या 400 वर्ड्स वाला हो, ठीक है, तो इन एनी आंसर यू विल हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। ठीक है, तो ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाला स्ट्रक्चर आपको हर आंसर में मेंटेन करना है। ठीक है, तो इंट्रो में क्या लिखोगे, बॉडी में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। बट आपको ये याद रखना है एनी 600-400 वर्ड्स वाला क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स यू विल हैव टू हैव दिस IBC अप्रोच दैट इज इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। पहले इंट्रो में आ जाते हैं। तो इंट्रो में पहला क्या रहेगा, द एसेंस ऑफ द टॉपिक। सपोज देयर इज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन। ठीक है, एक इन्फ्लेशन पे ऊपर क्वेश्चन है कि अगर आपको पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसमें एसेंस ऑफ द टॉपिक क्या है, ऑफ कोर्स द एसेंस ऑफ द टॉपिक इज इन्फ्लेशन इटसेल्फ। तो इन्फ्लेशन को आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, चाहे आप डेफिनेशन उसका मेंशन करके उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप कोई डेटा फैक्ट्स वगैरह यूज करके उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या कोई कोड यूज करके इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या कोई इंडेसिस इंडिया का रैंक लगा के यूज कर सकते हो, और नहीं तो कोई कमिटी और उसका फाइंडिंग यूज करके आप इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इन एनी ऑफ दीज वेज यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस द कोर द एसेंस ऑफ द टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन। तो ये होता है इंट्रोडक्शन का काम। ठीक है, एंड प्लीज रिमेंबर इंट्रोडक्शन आपका 2 to 3 स्टेटमेंट्स, मतलब 2 to 3 लाइन्स में ही हो जाना चाहिए। यू डू नॉट हैव टू राइट वेरी लेंदी इंट्रोडक्शन। लेंदी कहाँ होगा, आपका बॉडी पार्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट द एग्जामिनर विल चेक दैट वो फिर एग्जाम क्वेश्चन का जो डिमांड है दैट विल बी फुलफिल्ड इन द बॉडी पार्ट, सो दैट कैन बी वेरी लेंदी। बट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये आपका लेंदी नहीं होना है। ठीक है, द मोमेंट यू सी यू आर राइटिंग अ वेरी लेंदी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इट मीन्स that you do not have a proper content for the body part। ठीक है, तो इसलिए 2-3 स्टेटमेंट्स और मैक्स 4 स्टेटमेंट्स यूज करके आप इंट्रोड्यूस करोगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको इंट्रोड्यूस क्या करना है, द एसेंस ऑफ द टॉपिक और द कोर ऑफ द टॉपिक थ्रू सम डेफिनेशंस, कोड्स और रिपोर्ट्स, रिपोर्ट का फाइंडिंग, इंडाइसिस, इंडाइसिस में इंडिया का रैंक, और कोई कमिटी, कमिटी में कमिटी का फाइंडिंग्स। using all these things you will have to introduce the core or the essence of the topic। okay, that is all about your introduction। फिर हम बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी इज व्हाट इज आस्क्ड इन द लास्ट क्वेश्चन। हमने क्या देखा, क्वेश्चन में देखा था कि इन्फ्लेशन, उसका टाइप्स और इम्पैक्ट्स पूछा था, तो इन्फ्लेशन को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बॉडी में क्या है, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड, द टाइप्स and the impacts। so you need to write all these things under types। you will have to write 4-5 types। impacts में 4-5 impacts लिखोगे जो मेजर impacts है। ठीक है, तो आपको जो बॉडी है that will be in 2 parts in this particular question। तो ऐसे ही आपको हमेशा याद रखना है कि what exactly is being asked in the question that should have definite presence in the body part। ठीक है, तो जैसे कि आप हेडिंग्स यूज करते हैं, हम राइट हेडिंग्स यूज करते हैं, या हेडिंग्स के अंडर और 2-4 सब हेडिंग्स रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना, टाइप्स में फिर यू आर सीइंग की 4 थिंग्स आर देयर, तो उसका भी आप हेडिंग करके फिर यू विल राइट, इसका भी हेडिंग करके यू विल राइट। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द बॉडी। एंड प्लीज रिमेंबर, बॉडी में आपको क्या लिखना है, जो पूछा गया है, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। टिप्स के ऊपर आएंगे, उसको कैसे जानना है हमें, एग्जैक्ट क्या क्या उसमें टिप्स हमें यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है, इन एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर कंटेंट इज स्टिल द किंग। आपके पास अगर कंटेंट नहीं है, आप चाहे ये कितना भी कर लो, स्ट्रक्चरिंग वर्क्चरिंग कुछ भी कर लो, यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स। आपका कंटेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए। एंड विदाउट विथ कंटेंट, अगर आपके पास स्ट्रक्चरिंग नहीं है
तो यू विल बी गेटिंग मेडियोकर मार्क्स। तो आपको पता होगा ये एग्जाम इज वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव, तो यहाँ पे मेडियोकर मार्क्स से नहीं चलेगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाने पड़ेंगे बिकॉज वैकेंसीज आर रियली लेस। तो बहुत अच्छे मार्क्स के लिए यू विल हैव टू कंबाइन द कंटेंट विद द स्ट्रक्चर पार्ट। ओके, देन आगे आपका कंक्लूजन क्या होगा अबाउट दिस टॉपिक। एंड में अपना कोई ओपिनियन दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, या वे फॉरवर्ड मेंशन कर रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको अपना व्यू पूछता है। In that question itself, it is asked you to write your view. There you can mention or some way forward. Suppose there is a question on gender discrimination, तो वहाँ पे you can mention the way forward कि हमें सोशल लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है। तो वे फॉरवर्ड आप मेंशन कर दो, वो 3-4 लाइन में अगेन हो जाएगा। अगेन कंक्लूजन शुड बी मैक्सिमम 3-4 लाइन्स, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है, जैसे कि कोई ऐसा फैक्चुअल टॉपिक है जैसे कि इन्फ्लेशन, तो वहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दैट इज अ समरी ऑफ वट एवर यू आर राइटिंग इन द इंट्रो एंड बॉडी पार्ट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट दैट वे। एंड मैक्सिमम टाइम पे आप कोशिश करना कि कोई ओपिनियन सजेशन वे फॉरवर्ड ही आप यूज करो इन दैट कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। IBC इंट्रो बॉडी कंक्लूजन यू विल हैव टू मेंटेन इन एनी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स अपार्ट फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स। ओके, नाउ कुछ रूल्स एंड टिप्स देख लेते हैं। तो आपको जैसे आप आंसर लिखते वक्त क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। देन आंसर व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है, इधर उधर का कुछ ज्ञान नहीं लिखना है। अगर आपको पूछा गया है व्हाट इज इन्फ्लेशन, मेंशन द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जस्ट राइट दोज थिंग्स ओनली, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। ऐसा नहीं, कुछ कुछ इश्यूज में क्या, कुछ कुछ इंस्टेंसेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑफन राइट व्हाट एवर दे नो। अगर वो टॉपिक देख ले इन्फ्लेशन, उनको जो भी पता है वो लिख के आ जाते हैं। दैट इज स्ट्रिक्टली टू बी अवॉइडेड। ओके, देन प्रिपेयर अ मेंटल फ्रेमवर्क फर्स्ट। मतलब आपको क्या लिखना है पहले तो सोचोगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़े एकदम कीबोर्ड के ऊपर टूट पड़े। दैट इज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वो बहुत ही खराब स्ट्रैटेजी होता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो मेंटल फ्रेमवर्क बना लो कि हाँ इन्फ्लेशन पूछा गया है, देन बॉडी में आई विल बी राइटिंग दिस 2 पार्ट्स, देन आई विल कंक्लूजन में ये लिखना है मुझे। तो मेंटल फ्रेमवर्क बन गया। एज सुन एज यू आर डन विद द मेंटल फ्रेमवर्क, स्टार्ट क्रिएटिंग दैट फ्रेमवर्क ऑन पेपर। अब यू विल बी गिवन अ रफ शीट, तो रॉप सीट में आपका पूरा वो स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, जैसे हम स्केलेटन भी कहते हैं कि इन इंट्रो आप ये लिखोगे तो राइट डाउन द कीवर्ड्स, देन इन बॉडी आप ये 3 पार्ट करोगे तो बॉडी का ये 3 पार्ट, दीज आर द कीवर्ड्स, एंड इन कंक्लूजन वंस दिस फ्रेमवर्क इज डन, ठीक है, यू फिर वो आप लिखते वक्त ना, फिर वो फ्रेमवर्क के बाद बाहर कुछ सोचना नहीं है आपको, यू विल हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो टू दिस फ्रेमवर्क, ठीक है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस फ्रेमवर्क, ताकि आप इधर उधर का ना सोचो while राइटिंग योर आंसर। देन यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इफ यू आर राइटिंग योर बॉडी इन 2-3 पार्ट्स, यूज हेडिंग्स। जैसे वो वाला क्वेश्चन में क्या था, टाइप्स, फिर impacts, these are nothing but your headings। okay, then quotes and data, quotes and data you will have to mention। quote आपको कहाँ यूज करना है, इंट्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि that is the first thing the examiner will read, and if you are writing a quote that will definitely catch attention। then lot of data need to be presented in your descriptive answer, ठीक है, रेलेवेंट डेटा। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन आप लिख रहे हो वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का डेटा लगा दिया, ऐसे नहीं, रेलेवेंट डेटा। तो हाउ टू डू दिस, ऐसा नहीं होगा कि इन द एग्जाम इटसेल्फ यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस डेटा एंड ऑल, that is not going to happen। so beforehand, before your exam, you will have to prepare some data, prepare some codes beforehand। तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, जस्ट लुकिंग एट योर सिलेबस। ये सही का सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, मल्टीकल्चरलिज्म हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन ऑल दीज टॉपिक्स यू, अगर रफली आप इसे डिवाइड कर लोगे तो रफली आप 20 टॉपिक्स मिल जाएगा आपको। तो ऑन दीज 20 टॉपिक्स यू विल हैव टू फाइंड योर कोड्स एंड डेटा, ठीक है, इंडिविजुअल कोड्स एंड डेटा आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करना है, उसको याद रख के एग्जाम में जाना है, ठीक है। देन कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वगैरह यूज नहीं करना है। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मतलब कोई भी आप अभी सोचो कोई वॉर है जिसमें जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का आप देखोगे कि वाइडली एक्सेप्टेंस नहीं है, यू डू नॉट हैव टू यूज दोज स्टेटमेंट्स इन योर आंसर्स। and no comment about religion, political party, political personalities, etc. you do not have to use those things as well, ठीक है। तो कोई ऐसा बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वाला वो नहीं रखना है वहाँ पे, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को भी यूज नहीं करना है, कोई नाम यूज नहीं करना है,
तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वहाँ पे भी द स्कोप ऑफ मेंशनिंग पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज इज वेरी लेस, तो वहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसे नहीं आता है, तो जबरदस्ती उसमें कुछ घुसाना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ टिप्स हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है, एंड आई होप ये आपको आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते वक्त हेल्प करे, एंड प्लीज ट्राई टू follow these rules while writing your practice answers. अभी से प्रैक्टिस आंसर में इंक्लूड करो, देन ये चीज़ें आपकी इंटरनलाइज हो जाएंगे व्हेन यू विल बी राइटिंग योर ट्रू एग्जाम। तो अभी हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, टू ऑल दोज स्टूडेंट्स, एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं, यू आर गेटिंग 2 PDFs एवरी डे, वन ऑन ARD, वन ऑन ESI। तो यहाँ पे एक टॉपिक का रहता है, ARD का एक टॉपिक दिया जाता है, ESI का एक टॉपिक दिया जाता है। बेस्ड ऑन दैट टॉपिक 2 dynamic articles are mentioned and some static information are also mentioned in that particular PDF। तो मैंने जैसे कहा ना आपको 20 के करीब 20-22 ESI के टॉपिक्स होंगे, तो यू विल बी गेटिंग दिस 2022 ESI PDFs, एंड अंडर दिस PDF यू विल बी गेटिंग 2 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको 600 वर्ड्स एंड 400 वर्ड्स का 2 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क का 15 मार्क का। देन अंडर दैट यू विल बी गेटिंग मॉडल आंसर्स एज वेल, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस एज सच इन राइटिंग। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी तक डरे हुए हो कि भाई क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एंड बस यू आर अवेयर ऑफ द सिलेबस, इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सिलेबस एज ऑफ नाउ, आई वुड सजेस्ट कि आप आज ही सिलेबस को प्रिंट आउट कर लो, उसको बहुत अच्छे से देख लो, ये सगा सिलेबस स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बहुत अच्छे से देख लो। वंस यू आर डन विद दैट, जस्ट गो थ्रू दिस फाइल्स। अभी तक आपको 10-12 फाइल्स ऑलरेडी मिल गए हैं, और भी और 10-15 फाइल्स मिल जाएंगे। तो इन दीज फाइल्स ना, आई प्रॉमिस कि विल बी कंप्लीटिंग ऑल द ESI टॉपिक्स, एंड एनी क्वेश्चन, आई कैन गारंटी यू, एनी क्वेश्चन you will be getting in ESI or ARD will be directly or indirectly related to all the topics that we have covered. सपोज सोचो आपने इन्फ्लेशन के ऊपर 5-6 क्वेश्चन लिख लिया, टाइप्स लिख लिए, उसका इम्पैक्ट्स लिख लिया, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर लिख दिया, फिजिकल पॉलिसी के ऊपर आंसर्स लिख लिया, तो यू हैव रेडीमेड कंटेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आता है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड ऑन इन्फ्लेशन, यू विल बी एबल टू राइट। आपके पास रेडीमेड कंटेंट है, फिर बस थोड़ा सा उसमें डिमांड देके थोड़ा सा ट्वीक करके यू विल हैव टू राइट योर आंसर्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस होल एफर्ट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तभी जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आई होप मैक्सिमम लोगों का यहाँ क्लियर हो जाए एंड यू ऑल राइट योर फेज 2 एग्जामिनेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल। थैंक यू।